यूनियन बजट 2026 में कुछ एनआरआई फ्रेंडली अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में हर इंडियन डायस्पोरा को पता होना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी या रेमिटेंसेस से जुड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज जो है वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिमिट्स बढ़ना। एनआरआईज या दूसरे पीआरओआईज, पर्सन्स रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिमिट में एक्सपेंशन हो गई है। इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिमिट इंक्रीज करके 5% से 10% तक कर दिया गया है। मतलब एक एनआरआई अब पहले से 2 गुना ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर सकता है लिस्टेड कंपनीज में। टोटल कैप फॉर एनआरआईज पीआरओआईज भी 10% से बढ़ाकर 24% कर दिया गया है। ये लिमिट्स लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर अप्लाई होते हैं। इससे एनआरआईज को इंडिया की स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशंस का एक ब्रॉडर रूट मिलता है। सेकेंड है रेमिटेंसेस। टीसीएस रेट कट, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये बिग कैश फ्लो रिलीफ है। अगर आप पैसे इंडिया से बाहर भेजते हो, जैसे एजुकेशन, मेडिकल, ट्रैवल एक्सेट्रा, तो अब टीसीएस का रेट काफ़ी कम हो गया है। लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम LRS के अंडर एजुकेशन एंड मेडिकल रेमिटेंसेस 5% से 2% तक रिड्यूस हो गया है। ओवरसीज टूर पैकेजेस पहले 5% और हाई वैल्यू पे 20% भी लगता था, अब फ्लैट 2% हो गया है। याद रहे कि ₹10 लाख एनुअल थ्रेशोल्ड अब भी है जिसके ऊपर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है, टीसीएस लगता है, पर रेट अब काफ़ी सस्ता है और आप फाइनल इनकम टैक्स लाइबिलिटी में इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। तीसरा है प्रॉपर्टी सेल। टीडीएस कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ट्रेडिशनली एनआरआई प्रॉपर्टीज के सेल पर बायर को अलग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट नंबर देना पड़ता था, टैन। बजट 2026 में बताया गया है कि अब रेजिडेंट बायर्स अपना एग्जिस्टिंग पैन यूज करके टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चेंज 1 अक्टूबर 2026 से इफेक्टिव होगा और पेपर वर्क को भी काफ़ी रिड्यूस करेगा, जिससे प्रॉपर्टी डील्स और फास्ट और इजी हो जाएंगी। चौथा मेन पॉइंट है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर विंडो। एक 1 टाइम 6 मंथ डिस्क्लोजर विंडो दिया गया है जहां लोग अपनी प्रीवियसली अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स या अकाउंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मकसद कंप्लायंस इश्यूज को सुधारना है बिना प्रोसिक्यूशन के, लेकिन पेनाल्टी अमाउंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। पांचवा है टैक्स फाइलिंग बेनिफिट्स। एनआरआईज के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट अब 31 मार्च तक एक्सटेंड हो गई है। पहले 31 दिसंबर थी। इससे यूएस, यूके जैसे कंट्रीज के टैक्स ईयर के हिसाब से प्लानिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। बजट में और भी कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट में रिलैक्सेशंस जो स्मॉल एंटरप्राइजेस और प्रिजम्पटिव टैक्स पेयर्स को हेल्प करे। न्यूमरस प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशंस जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस और रिपोर्टिंग को ईजियर बनाते हैं। That's about it. Thank you so much for watching. We'll be back again with another interesting update. Till then, take care. Bye-bye.